अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासन नायक आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी मुनिवरों की जय। सभी साधर्मी मुनिवरों की जय। आज का दिन भारतीय परंपरा और इतिहास के लिए स्वर्णिम क्षणों के रूप में है। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहन भागवत जी यहाँ पधारे हैं, आरएसएस प्रमुख हैं। मोहन का नाम भारत में क्या दुनिया में ख्यात है, और भागवत के लिए कौन पसंद नहीं करता है। मोहन भागवत के लिए पूरा देश पसंद कर रहा है। मुझे गुरुवर का नाम याद आ रहा है। विद्या सारे संसार में प्रसिद्ध होती है और सागर के लिए सारी दुनिया महत्व देती है। जिस देश में विद्या और सागर हो उस देश का अपना महत्व है, और जिस समाज में विद्या और सागर मिलाकर के आचार्य विद्यासागर रहे हो उस जैन समाज का भी अपना बड़ा महत्व है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, गुरुवर आचार्य श्री ने सम्मेद शिखर जी की यात्रा का आदेश दे दिया था। आज महाराज जी मोहन की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सम्मेद शिखर की यात्रा को आगे बढ़ने हुए आचार्य श्री की अस्वस्थता का समाचार मिला। हम चारों महाराज जियों के चरण चंदगिरी डोंगरगढ़ की ओर बढ़ गए। जैसे ही गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन योग सागर जी महाराज और उपस्थित सभी मुनिवर, हम सभी चारों महाराजों को गुरुवर के चरणों में ले गए। तारीख 16 फरवरी थी, गुरुवर की जागृति अंतिम दिनों की। मुनिवर प्रसाद सागर जी ने कहा कि आचार्य श्री हम चारों महाराज जियों का नाम लेकर के कि महाराज जी आए हुए हैं। आचार्य श्री सुनकर के लेटे हुए थे, बैठ गए। अपने आप बैठे, किसी ने उठा के नहीं बिठाला, और हम चारों की तरफ देखते हुए माथे पर हाथ लगा करके देखा, मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और इशारा किया कि लेटा दो। मन बहुत प्रसन्न हो गया। इसलिए प्रसन्न हो गया कि गुरुवर का आशीर्वाद मिल गया, और फिर वह आशीर्वाद हाथ उठा करके देने का गुरुवर के जीवन का अंतिम आशीर्वाद था। जागृति गुरुवर की बहुत रही, इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में बताया, समाधि के अंतिम क्षणों में जब गुरुवर के चेहरे को देखा तो स्वर्ण जैसा चमक रहा था। शरीर ग्रस्त था, व्याधिग्रस्त था, लेकिन मन निर्विकल्प और प्रसन्न था। आज यहाँ पर गुरुवर के बारे में सभी लोग कहते हैं कि गुरुवर बिन बताए क्यों चले गए, गुरुवर बिन बताए क्यों चले गए। तो मैं एक ही बात कहा करता हूं, जिन्होंने जीवन पर्यंत ही अपने बिहार को नहीं बतलाया, ऐसे अनियत बिहारी अंतिम बिहार भी बिना बताए कर गए। मोहन भागवत की बात कर रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर आ गए। आज दो मोहन यहाँ पर रहे हैं। श्याम और राम का ये देश है।
ऐसे इस देश में जब 2022 में कुंडलपुर में महामहोत्सव हुआ था, बहुत व्यस्तता रहती थी गुरुवर के पास। सामयिक के बाद दोपहर को मैं आचार्य श्री के पास पहुंचा। आचार्य श्री अपने कक्ष के पीछे दोपहर को थोड़ी देर बैठते थे। मेरी तरफ देख करके मुस्कुराए और कहने लगे, जो आता है वही कहता समय दे दो, जो आता वही कहता समय दे दो, जो आता वही कहता समय दे दो। मैं समय दाता थोड़ी हूँ, कहाँ से समय दूँ? और मुस्कुरा दिए। मैंने कहा, गुरुवर ये तो आपकी प्रभावना है जो सारी दुनिया बंद करके आपके पास आती है, पर वो संस्मरण कुंडलपुर महामहोत्सव का आज याद आ रहा है। गुरुवर ने कहा, मैं कहाँ से समय दूं, कहाँ से समय दूं? वही चिंतन करते करते कितने वर्षों की पुण्य साधना से आचार्य श्री ने समय क्या दिया? हम सबको समय का सागर आचार्य समय सागर जी दे दिया। अब समय लेते रहो। समय सागर जी समय सार देते रहेंगे, मूलाचार देते रहेंगे। बंधुओं, ऐसे अपने आचार्य महाराज के लिए 4 पंक्तियां सुना रहा हूं जो अभी अभी मैंने लिखी हुई हैं। पहाड़ को उखाड़ कर जिन्होंने सागर कर दिया। क्या? पहाड़ को उखाड़ कर जिन्होंने सागर कर दिया, माटी को मतकर जिन्होंने गागर कर दिया। पहाड़ को उखाड़ कर जिन्होंने सागर कर दिया, माटी को मतकर जिन्होंने गागर कर दिया। ये हमारे गुरुदेव की साधना का चमत्कार है, जिन्होंने छोटे से शांतिनाथ को आचार्य समय सागर कर दिया। जिन्होंने छोटे से शांतिनाथ को आचार्य समय सागर कर दिया। हमारे संघ के प्रमुख ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्यों में मुनिवर समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी का नाम प्रारंभ से ही रत्नत्रय के रूप में लिया जाता रहा। आज सारा संघ मंच पर विराजमान है। संघ एकजुट पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और मैं कामना करता हूं, भावना भाता हूं कि यह गुरुवर का संघ निरंतर धर्म की प्रभावना में इसी तरह आगे बढ़ता रहे। वर्धताम जिन शासनम, वर्धताम जिन शासनम, आचार्य जिन शासनोन्नति कराहा। हमारे आचार्य महाराज जिन शासन की निरंतर उन्नति करते रहे। विशेष संदर्भ ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रीमन योग सागर जी महाराज जी महाभाग्यवान रहे। उन्हें जैसे आचार्य धरसेन महाराज जी ने पुष्पदंत भूत बलि को अंतिम समय में सूत्र दिए थे, भाग्यशाली है कि गुरुवर ने उन्हें अपनी इच्छा अंतिम आज्ञा के रूप में दी। और पहली आज्ञा ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनिवर समय सागर जी को आचार्य पद प्रदान किया जाए। ये सारा संघ गुरुवर की आज्ञा मान करके इस बात को प्राणपन से स्वीकार करता है, सारी समाज स्वीकार करती है। आज से हमारे अभिनव आचार्य संघ नायक समय सागर जी ही है। एकमात्र एक ही आचार्य के निर्देशन में पूरा चतुर्विध संघ चलता रहेगा। दूसरी आज्ञा आदेश के रूप में गुरुवर जी जो दी है, निर्यापकों की व्यवस्था के रूप में ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर ने आप सबके समक्ष रख दी है। योग सागर जी महाराज जी की भावना यह भी उसमें प्रकट हुई है कि आचार्य श्री ने जो आदेश दिया है उसमें मर्यादा रहे, अनुशासन रहे, और कहीं पर भी कोई विस्तार हो तो संघ नायक अपने आचार्य महाराज की अनुमोदना अवश्य कराई जाए। और जब एक छोटे से ब्रह्मचारी को क्षुल्लक बनाने के लिए आचार्य श्री ने 26 नियमों की व्यवस्था बनाई है, तो अगर कोई अपने संघ का विस्तार करता है, 27 नियमों का पालन करने की व्यवस्था बनाई, तो कोई संघ का विस्तार करेगा तो उन 27 नियमों के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा।
जो करेगा उसे भी 27 नियमों में बंधना पड़ेगा, और जो जिसे बांधेगा उसे भी 27 नियमों में बंधना पड़ेगा। और संघ के नायक की अनुमोदना, ताकि नेतृत्व बंधा रहे, व्यवस्था बनी रहे और संघ उसी दिशा में प्रवाह करता रहे जिस दिशा में गुरुदेश की भावना आगे बढ़ी है। बस कुछ विचारों को रखने के बाद मैं बिना ओम के ही अपने अनुज के लिए मुस्कुरा करके आगे माइक प्रदान कर दूंगा। अभी महाराज जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी गुरुबावली पढ़ी, नियम सागर जी महाराज जी ने मंत्र पढ़े, सुधा सागर जी महाराज जी ने गुरुबावली पढ़ी, अभय सागर जी महाराज जी ने कितने सूत्रों को दिया, संभव सागर जी महाराज जी ने धीवरोदय के बारे में बताया, प्रणम्य सागर जी महाराज जी ने बताया। ये तो हम लोग मुखातिब हुए हैं, ये सारे संघ की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले रहे। हमारे सारे श्रमणों की यही भावना है कि एकजुट होकर के एक सूत्र में, एक आचार्य की छत्र छाया में हमारा संघ निरंतर आगे बढ़ते रहे। ये फसल जो दिख रही है किसकी है? हमारी तुम्हारी फसल नहीं है, ये फसल हमारे गुरुदेव की है। और आज गुरुदेव ऊपर से देख करके परम प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे जाने के बाद भी सारा संघ एकत्रित होकर के बड़े बाबा के चरणों में बैठे हुए हैं। और यह फसल हम लोग निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर जो भी नियमावली बनाएंगे, आचार्य महाराज जिस प्रकार की अनुमोदना करेंगे, हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। इन पंक्तियों के साथ जो डोंगरगढ़ में भी सुनाई थी, कदम कदम बढ़ाए जा गुरु के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा गुरु के गीत गाए जा, ये जिंदगी गुरुदेव की गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा। सभी के प्रति सद्भावना, सभी के प्रति शुभ भावना और समाज के प्रति आशीर्वाद का भाव। महाराज जी अपना मार्गदर्शन हम लोगों को देंगे और क्रियाएं आगे बढ़ेंगी महावीर भगवान।